नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा और आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो ट्रैवल करता है, चाहे काम के लिए या घूमने के लिए। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर। ट्रैवल करते समय ये गलती कभी मत करना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हम इन गलतियों को समझेंगे एक इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ, ISO 31030। यानी आज आप सिर्फ मिस्टेक्स नहीं सीखेंगे बल्कि स्मार्ट ट्रैवल स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे। तो सबसे पहले, बिना प्लानिंग के ट्रैवल करना। सबसे कॉमन गलती है बिना प्लानिंग के निकल जाना, देख लेंगे वाला एटीट्यूड। लेकिन ISO 31030 क्लियरली कहता है कि ट्रैवल से पहले प्रॉपर रिस्क असेसमेंट जरूरी है। इसका मतलब है कि आप जहां जा रहे हैं वहां के रिस्क जैसे सेफ्टी, वेदर, लोकल इश्यूज सब पहले समझे जाएं। अगर प्लानिंग नहीं है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी इमरजेंसी बन सकती है। लोकेशन रिसर्च ना करना। कई लोग डेस्टिनेशन के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं लेते, कौन सा एरिया सेफ है, कौन सा नहीं। ISO 31030 के अनुसार हर ट्रैवल से पहले लोकेशन की डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड बताता है कि अनफेमिलियर प्लेस में जाने से पहले वहां के एनवायरनमेंट, रूल्स और सेफ्टी कंडीशंस को समझना जरूरी है, वरना आप अननोइंगली रिस्की जोन में पहुंच सकते हैं। अब सिर्फ सस्ता देखकर डिसीजन लेना। चीप होटल या ट्रांसपोर्ट देखकर तुरंत डिसीजन लेना एक बड़ी गलती है। ISO 31030 कहता है कि ट्रैवल डिसीजंस हमेशा रिस्क बेस्ड होने चाहिए, ना कि सिर्फ कॉस्ट बेस्ड। यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। सस्ता ऑप्शन अगर अनसेफ है तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ सकता है। फोन और कनेक्टिविटी को हल्के में लेना। ट्रैवल के दौरान आपका फोन ही आपका सबसे बड़ा सेफ्टी टूल होता है, लेकिन लोग बैटरी, इंटरनेट और बैकअप का ध्यान नहीं रखते। ISO 31030 इसको क्रिटिकल मानता है और कहता है कि कम्युनिकेशन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। इमरजेंसी में अगर आप कांटेक्ट ही नहीं कर पाए तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। इमरजेंसी प्लान ना होना। कई लोग ट्रैवल करते समय इमरजेंसी कांटेक्ट्स या बैकअप प्लान नहीं रखते, लेकिन ISO 31030 का एक मेजर फोकस ही है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इसका मतलब है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए। किसे कॉल करना है, कहां जाना है, कैसे सेफ निकलना है। यही प्लानिंग आपको पैनिक से बचाती है। फिर डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल सेफ्टी को इग्नोर करना। पासपोर्ट, ID और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। ISO 31030 इस बात पर जोर देता है कि ट्रैवलर को अपनी पर्सनल सेफ्टी और बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो आप लीगल और ट्रैवल इश्यूज में फंस सकते हैं। पब्लिक वाईफाई का गलत इस्तेमाल। फ्री वाईफाई का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करना आज का कॉमन रिस्क है। ISO 31030 साइबर रिस्क को भी इंक्लूड करता है और सजेस्ट करता है कि सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। आपका पर्सनल डेटा, पासवर्ड्स और फाइनेंशियल डिटेल्स खतरे में पड़ सकते हैं अगर आप केयरलेस हैं। अपनी लोकेशन शेयर ना करना। कई लोग ट्रैवल के दौरान अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। ISO 31030 में मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब है कि किसी ट्रस्टेड व्यक्ति या सिस्टम को आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में तुरंत हेल्प मिल सके। अगर इन सभी गलतियों से बचना है तो ISO 31030 का सिंपल फॉर्मूला फॉलो करें। पहले रिस्क पहचानो, फिर उसे कम करो और इमरजेंसी के लिए रेडी रहो। तो दर्शकों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रैवल में छोटी छोटी गलतियां कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं और कैसे ISO 31030 हमें इससे बचने का सही तरीका सिखाता है। अगली बार जब भी आप ट्रैवल करें तो स्मार्ट बनिए, प्लानिंग के साथ जाइए और सेफ्टी को भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, स्मार्ट ट्रैवल कीजिए। धन्यवाद।